Okay, again you are welcome in the session of free classes, and we are again talking about admission of partner, and in that reference we are talking about today on goodwill. गुडविल के बारे में पिछली बार भी बात हुई थी और किस प्रकार से गुडविल का लेन देन होता है ये बताया गया था। इस बार एग्जाम्पल नहीं आपके सामने है। 3 पार्टनर से ए बी सी जिनका अनुपात है 3:2:1 और उनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है आपको। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 40,000 के, कैपिटल ए 60,000, बी 40,000, सी 20,000. Total comes to rupees 1,60,000 of the liability side. While on the asset side there is a goodwill of rupees 60,000 and other assets of rupees 1 lakh. Okay? अब ये क्या कहता है, 1/4/19 को उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा नया लाभ हानि का अनुपात होगा और वो अनुपात होगा 1:1:1. इट मीन्स इक्वल पार्टनर्स. ए बी सी नाउ दे हैव बिकम इक्वल पार्टनर्स. और वो ये कहता है कि जो इनकी कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी. अभी देखिएगा लाभ का अनुपात 3:2:1 का है पर पूंजी का अनुपात कुछ और है 6:4:2. तो 3:2:1 के, तो लाभ के अनुपात में ही इनकी कैपिटल भी होगी. ये भी उसने कहा है कि यदि किसी की कैपिटल अकाउंट बनाए और बना करके देखें कि कैपिटल के लाभ के अनुपात में है, यदि लाभ हानि के अनुपात में तो ठीक है, यदि नहीं है तो यदि पैसा ज़्यादा है कैपिटल अकाउंट में तो कैश में ले जाएंगे और यदि पैसा कम पड़ रहा है तो कैश में लेकर के आएंगे. जो भी एक्सेस मनी हो उनकी कैपिटल अकाउंट में वो कैश में लेकर जाएं और डेफिशिएंसी हो, कमी हो तो कैश में लेकर के आएं. ये डिसाइड उन्होंने किया है. इज दैट क्लियर? ओके. आइए जब हम ये बात करते हैं तो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म देखें और ये 60-40-20, ये 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, तो ये कुल मिलाकर के 1,20,000 रुपये की टोटल कैपिटल है फर्म की. ठीक है. और अभी अनुपात है 3:2:1 का, 3:2:5:6 का. तो इनकी कैपिटल कितनी बन रही है? गुडविल आपके है 60,000 रुपये की, पहले से दे रखी है बैलेंस शीट में. तो गुडविल का लेन देन करें. गुडविल का लेन देन करने का तरीका क्या है? ये कुछ भी नहीं कहा है कि कैश में लाएंगे गुडविल नहीं लाएंगे. तो कैसे किया जाता है? गुडविल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दें और एंट्री करें. गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है, ध्यान रहे. इसका मीनिंग क्या हो रहा है जरा समझ लें. इसका मीनिंग ये है कि जब गुडविल खाता खोला होगा तो एंट्री की होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी. तो ए बी सी ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट है और गुडविल ऑलरेडी डेबिट है, ध्यान रहे. इसलिए अब एंट्री करेंगे ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. पहली एंट्री ए अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो, पुराने अनुपात में. तो इसको मिलेंगे 60,000 गुडविल है, इसका अनुपात होगा 3/6, 30,000 रुपये. बी को मिलेंगे 2/6, 20,000 रुपये. और सी को मिलेंगे 1/6, 10,000. ये हुआ. अब जब गुडविल का ये लेन देन इसका हो गया तो फिर ये कैपिटल गुडविल खाते क्योंकि खुला हुआ है पहले से, तो गुडविल को हम खाता खुला होगा तब एंट्री बताइए आपको. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी लिखी होगी जब खोला होगा. अब ये एंट्री से गुडविल खाता बंद हो गया
तो वापस गुडविल को खोलें, क्योंकि गुडविल को खुला रखना है। प्रश्न में पहले नियम बता दिया, यदि गुडविल खाता बैलेंस शीट में पहले से खुला हुआ हो, दे रखा हो, तो गुडविल को ट्रांजैक्शन एंटर करने के बाद खुला रहने दीजिए, और यदि पहले से खुला हुआ नहीं हो तो ट्रांजैक्शन गुडविल का करें और करने के बाद उसे वापस बंद कर दें। तो गुडविल खाता खुला हुआ था, इस एंट्री से ये बंद हो गया। अब इसको पुनः खोलें और अब गुडविल को नए अनुपात में बांटें और एंट्री करें, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। और क्योंकि अब बराबर के साझेदार हैं तो 60,000 का 1/3 तीनों को बराबर मिलेगा। अर्थात 20,000 रुपये ए के हिस्से में, 20,000 बी के हिस्से में और 20,000 रुपये ही सी के हिस्से में, और टोटल 60,000 रुपये गुडविल इस तरह से होगी। इज दैट क्लियर? ये गुडविल का लेन देन इस प्रश्न के रेफरेंस में इस तरह से किया जाएगा। गुडविल खाता खुला हुआ है, पहले बंद करें पुराने अनुपात में और फिर वापस खोल दें इस अनुपात में। जरा गौर कीजिएगा, 30,000 रुपये पहले इसके डेबिट थे, 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए, नेट 10,000 रुपये एक अकाउंट में आ गए अपने आप ही। बी की स्थिति देखिएगा, बी के पहले 20,000 थे, अब भी 20,000 ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा एक बी को। सी की स्थिति देखिएगा, पहले उसके 10,000 डेबिट थे, अब 20,000 क्रेडिट हो गए, तो 10,000 रुपये इसके एक्स्ट्रा हो गए। इस तरह से ये गुडविल का एडजस्टमेंट अपने आप हो जाता है। आपको तो एंट्री नियम के अनुसार करनी है, आपको नया कुछ नहीं करना होगा। नोट कर लीजिए, आगे फिर चलते हैं इसमें। अब ये कहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो होगी वो न्यू रेशो में होगी, और वो रेशो होगा प्रॉफिट शेयरिंग का नया अनुपात, और नया अनुपात आपको मालूम है 1:1:1। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिएगा कि कैपिटल कितनी है फर्म की, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये कैपिटल है फर्म की। अब कैपिटल ये है फर्म की, तो हर साझेदार का बराबर का लाभ हानि का अनुपात है, तो कैपिटल भी बराबर होनी चाहिए। इसलिए एज कैपिटल 1,20,000 टोटल कैपिटल है उसका 1/3, और ये 40,000 रुपये। इसी तरह से बी की कैपिटल वो भी 40,000 रुपये इसी तरीके से होगी, और इसी तरह से सी की कैपिटल होगी और वो भी 40,000 रुपये। देखिएगा, पहले कैपिटल क्या थी, अब कैपिटल क्या होगी। आइए कैपिटल अकाउंट बना करके ये देखें कि क्या इनमें से किसी साझेदार को ए बी सी में से कोई पैसा लेकर जाना है या लेकर आना है या कुछ नहीं करना, क्या होगा, स्थिति अब क्लियर होगी। कैपिटल अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में 3 कॉलम, डेबिट में 3 कॉलम। ए बी सी, ओके। आइए पहले से कैपिटल ने किए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए के 60,000, बी 40,000 और सी 20,000। हमने पहले एंट्री एक और की थी और उसमें दिखाया था ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिखा था, चेक कीजिएगा। और ये जो गुडविल की राशि 60,000 रुपये का, और 60,000 को बांटा था 3/6, 2/6 और 1/6 के अनुपात में।
तो 30,000 रुपये, और फिर इसके बाद 20,000 रुपये और 10,000 रुपये हमने वहाँ उस समय लिखे थे, नोट किया होगा आपने, देखिएगा। जनरल एंट्री थी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जनरल एंट्री। तो ए बी सी को डेबिट किया गया था, तो टू गुडविल अकाउंट, ए के खाते में चेक कीजिएगा, एंट्री में 30,000 रुपये डेबिट किए होंगे, बी के खाते में 20,000 डेबिट हुए होंगे, और सी के खाते में 10,000 डेबिट किए थे। जनरल एंट्री थी ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर नए अनुपात में गुडविल खाते के लिए फिर रिवर्स एंट्री की थी, और एंट्री की थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, और तीनों को गुडविल दे दी गई थी 60,000 का बराबर, 20,000 रुपये। तो एंट्री हुई होगी ये, उस समय चेक कीजिएगा आपके, और ये फिर गुडविल अकाउंट हुआ होगा, और 20,000 रुपये ए के क्रेडिट, बी के भी 20,000 रुपये, और सी के भी 20,000 रुपये, ये क्रेडिट। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल चेक कीजिएगा। अभी रफ में ए का टोटल आ रहा है 80, बी का आ रहा है 60, और सी का आ रहा है 40,000। अभी रफ कैलकुलेशन ध्यान रखना। इधर डेबिट का टोटल आ रहा है 30,000, 20,000 और 10,000। देखिएगा एक स्थिति, ए के क्रेडिट में 80,000 है और डेबिट में 30,000 है। 80 और 30 का अंतर 50,000 हो गया। इनकी कैपिटल होनी चाहिए इक्वल, ये कहा है उसने, और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कैपिटल, वो 40,000 रुपये ये रही, ये अंतिम बैलेंस इसका होना चाहिए। तो एक लाइन की या दो लाइन की जगह छोड़िएगा, क्योंकि कैश लाने ले जाने की एंट्री होगी, वो जगह छोड़ के लिखिएगा टू बैलेंस सी डी, इसका होता है 40,000 रुपये बैलेंस होना चाहिए। बी का भी 40,000 का बैलेंस होना चाहिए कैपिटल अकाउंट का, और सी का भी बैलेंस 40,000 होना चाहिए। अब है कितना चेक करें। एक 60 और 20 80,000, 80 और 40 और 30 70, तो 10,000 रुपये की यहाँ कमी है डेबिट में। तो एंट्री करेंगे ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लीजिए वो जगह खाली छोड़ी वहां पर, टू कैश अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 10,000, अर्थात ए 10,000 रुपये लेकर के जाएगा, उसका पैसा ज्यादा आ गया है कैपिटल अकाउंट में, 10,000 रुपये उसको देने हैं। आइए बी की स्थिति देखते हैं। बी के 40,000 और 60,000 क्रेडिट हैं, और डेबिट में भी 60,000 है, तो ना तो ये पैसा लाएगा ना ले जाएगा, नो ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, नथिंग। कम टू सी, सी का क्रेडिट टोटल 40,000, 20 40,000 है, और जरा देखिएगा इसके डेबिट में 10 और 40 50,000 है, तो ये लाएगा, इसका पैसा कम पड़ रहा है, और एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट, सी लेकर के आएगा 10,000। अब ये आपके ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, ये देखिए इस तरह से। अब टोटल चेक करके मिला लीजिएगा बोथ दी साइड्स। 80,000 का टोटल, इधर 60,000 बी के और 50,000 सी के अकाउंट में टोटल हुआ। इधर टोटल हो रहा, चेक कर लें, 30 40 80,000, 60,000 और ये 50,000। ये देखिए गुडविल की एक और वेराइटी। इस प्रकार से गुडविल का ट्रांजैक्शन एंटर किया जाएगा यदि ऐसी स्थिति दी गई हो। तो यहाँ पर अंत में जो ए पार्टनर है वो 10,000 रुपये लेकर के जाएगा, सी पार्टनर 10,000 रुपये लेकर के आएगा, और बी के अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो ना कुछ लाएगा ना कुछ ले जाएगा, किसी तरह का नहीं होगा। ये वेराइटी मैं समझता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और यदि हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो
कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।